अब चलो जी, यहाँ से जाने की तैयारी होगी हमारी। ठीक सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम अब यहाँ पर से चलेंगे। जी के साथ चलो जी, हमारी शुरुआत हो गई यहाँ से जाने की। कुछ सालों से सारी छानियाँ ये पूरा खंडर हो गया है और जितनी भी छानियाँ थी ना यहाँ पूरे में, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं अब। चलो जी, हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और सोनाली से आगे निकल चुके हैं हम। और पहला स्टॉप रहेगा हमारा किमी सेंड। सफ़र में जितना आगे जा रहे हैं बुरहास के उतने घने जंगल हमको मिल रहे हैं और जितना ठंडा इलाका होगा ना उतना बुरहास ज़्यादा ही मिलता है। अब ये है पूरा किमी सेंड। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा तप्पड़ हुआ करता था। खेत नहीं थे यहाँ, पूरा तप्पड़ था और उस तप्पड़ में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी। लेकिन जैसे यहाँ पे ना पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया तो उसके बाद पूरे खेत बन दिए गए और उन खेतों के बनने से ना जो इसमें जड़ी बूटी थी सारी खत्म हो गई। अब ये बना था पर्यटन विभाग के लिए एक रेजिडेंट बना था, लेकिन वो भी खंडर हो गया अब। और पूरा तप्पड़ इस प्रकार से जो पहले जड़ी बूटी से भरा पड़ा रहता था, किमी सेंड में आके पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है पूरा एक बार फिर से ये माहौल। अब यहाँ पे अगर पुदीना भी बहुत हुआ करता था, है संत पुदीना नीचे। अब किमी सेंड की ये पूरी तरीके से बाउंड्री वाल हो रखी है और यहाँ पूरे खेत बन रखे हैं। तो जहाँ पूरा वो होना था, जड़ी बूटियाँ वगैरह होनी थी, वहाँ इस प्रकार से पूरा खंडर पड़ा है। बहुत सारी रौनक कहती थी, लेकिन अब ऐसे ही वीरान सा पड़ा है। और कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे काम होंगे ना उससे पूरा तप्पड़ जो है पूरा ऐसे ही पत्थर वत्थर निकाल के पूरा खंडर जैसा हो रखा है। नमस्कार, सेम टू यू। सफर में आगे चलते हुए हम पहुंच गए कमटिया और यहाँ पर आता है पानी। अब रख लेते हैं अपने लिए सफर के लिए यहाँ पर से पानी एक डब्बा। और यहाँ पर का पानी हमेशा रहता भाई, 12 महीने ये पानी रहता है और बहुत ही ठंडा पानी होता है। खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर पूरा काली मिट्टी है। काली मिट्टी हमेशा खनिज पदार्थों से भरपूर होती है। बाकी यहाँ पे जंगली जानवरों के लिए पानी पीने का भी एकमात्र स्रोत यहीं पे है, तो यहाँ से थोड़ा वो यहाँ पे पानी पीते हैं। और नहीं तो यहाँ से नीचे भी एक कुंडा है तो वहाँ पे भी पी सकते हैं और यहाँ पे भी एक छोटा सा कुंडा बना रखा है तो इसमें भी पी सकते हैं। तो सब जानवर यहीं पे पानी पीने आते हैं। अब ये है पट्टियों का और यहाँ पे ना सब लोगों के गाय छाने वालों के चरते हैं। और सामने से दिख रहे भाई हमारे वैली के गांव, यहाँ पर से चिरखून और सेज ना 2 गांव और एक और दिख रहा तो वो पार वाला चिरखून नहीं आता वो भी। अब ये सामने ये रहा नागवन और ये रहा भाई यहाँ से आगे ये झंडा चोटी का एक चोटी दिखा रही है, झंडा चोटी से पहले की चोटी, और झंडा चोटी नहीं दिखा दे रही है। तो ये है भाई पूरा व्यू। अब यहाँ से आधा घंटे का सफ़र होगा हमारा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं सारे। देखिए ये व्यू, यहाँ से काफ़ी ऊंची चोटी है तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। यहाँ से काफ़ी तीव्र घाटी है नीचे की ओर, तो इसी घाटी की इसी चट्टान के ऊपर से रास्ता है और यहाँ से आगे भी बहुत खतरनाक रास्ता है। सामने वाली चट्टान पे इस जगह पे ना पूरा एक काली मिट्टी है। देखिए काली मिट्टी। अब सामने से देखिए इतने सारे गांव दिख रहे हैं ये सारे। तो टॉप में बैठे हैं हम और यहाँ से पूरा लोकेशन देखिए आप। अभी बैठे हम बुजगावा की चोटी पे और यहाँ से ले रहे हैं अभी पूरा आनंद। और सब लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत चढ़ाई थी तो उससे थोड़ा थकान जैसे भी हो गई। अब ये सामने है सैतोली की छानियाँ हैं यहाँ पे।
और सामने से ये है उत्तरी कराकोट के गांव। अब यहाँ से देखिए पूरा इस तरीके से का व्यू। अब यहाँ से हमारे इधर को नहीं दिखता है, सिर्फ यहाँ से चलिया पानी की थोड़ा सा चोटी दिख रही है। नीचे खड़ी चट्टान है ना, तो काफी डर लग रहा है यहाँ पर से। और ये है सारी पट्टियों का हमारी गाय भैंस तो नहीं पर लेकिन गाय यहीं चरती थी। अब सूरी के तो फिलहाल आए रहे होंगे निसुर इसी चट्टान पे। अब ये है सामने करमट्टा की चोटी और इसके नीचे होता है नेर। और कहा जाता है कि जहाँ नेर पाया जाता है वहाँ कस्तूरी हिरन भी पाया जाता है, तो यहाँ भी होता है वैसे कस्तूरी हिरन। बाकी इतनी चढ़ाई पे अब ये पेड़ जो है ना ये बोने से होते जा रहे हैं, राख के पेड़ वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक ज्यादातर बुरांस, खोरू और तेलिंगा के ही पेड़ मिलते हैं। और यहाँ से आगे आपको राख के पेड़ मिलेंगे पूरा। तो भाणदा नीचे जाके थोड़ा सा फोटो शूट भी करा रहे हैं। ये है सामने, ये है नैनी शहर का गांव कंडारा। और सामने है छेती का मंदिर। यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अब ये है पूरा चीड़ का जंगल, इतना बड़ा चीड़ का जंगल। सफर में जितना आगे बढ़ रहे हैं हम, बुरांस का कलर भी उतना देखिए गुलाबी गुलाबी होता जा रहा है। यहाँ पे लास्ट ये बुरांस के पेड़ मिलेंगे, इससे आगे अब राग और चीड़ का जंगल होगा। हम अपने सफर में थोड़ा सा आगे निकल गए हैं और अब पहुंच गए हम बुजगवा के सने में जा रहे हैं। अब पूरा राग के बड़े बड़े पेड़ देखना शुरू हो गया है इधर से। सफर में हम आगे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी आपने अगर कहीं मिस कर दिया रास्ते को तो फिर आप भटकते रहोगे। तो इसलिए जहाँ से आगे अपना गाइड जा रहा है तो उसी के सहारे जाना पड़ता है। साथ गाइड है सूरी नेगी। राकी इतने बड़े बड़े पेड़ और सुअर ने देखो पूरा ऐसे खोद रखा है। हमारे यहाँ बोलते हैं गढ़वाली में कि सुंगरा हौई लगाई, तो हल जैसे लगा रखे उसने पूरा खेत। ऐसे लग रहा है कि पूरा टप्पड़ खोद रखा होगा। अब बिना गाइड के ऐसे भीषण जंगल में अकेले कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गलत रास्ता भटक गए तो दिन भर आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। अब इन जगह देखिए ये पूरी इमारती लकड़ियां हैं और ऐसे ही सूख रखी हैं, और जब इसकी जड़ खराब हो जाएगी ना तो ऐसे ही गिर जाएगा। यानी कि इन चीजों का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो बहुत दूर है और दूसरे में यहाँ संसाधन नहीं है। जितने बड़े ये राग के पेड़ हैं ना उतने बड़े ही एक खोरू के पेड़ भी हैं। कि भाई यहाँ पर थोड़ा पानी पी रहे हैं और यहाँ पर से तय होगा कि कहाँ से जाना है। अब देखते हैं, यहाँ से आगे हमारे गाइड सूरी बताएंगे कि कहाँ से जाना है। यहाँ देखिए भाई कुछ लड़कियां भी जा रही हैं, पता नहीं। तुम कहाँ से कौन है आता ना ये तो होने क्या मैं भास लाऊं इसमें नहीं भास लाऊं हां और इसे जान हम हिंदी ताऊ भी तो अच्छा निंगो त थाऊ खोली हन हमरे सा रेस ओ ओ अब ये देखो भाई एक कुन्नी की मुख के लोग भी जा रहे हैं। तो भाई ये अकेले ही चलते हैं इस जंगल में। हमको इतने बड़े ग्रुप में डर लग रहा है, ये लड़कियां अकेले इस जंगल में जा रही हैं, तो इनकी भी बड़ी हिम्मत की बात है।
यहाँ बीच तप्पड़ में ऐसी खूबसूरत सी काफी फूल हैं जो प्रकृति की इस खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। ये देखो श्रृंगार। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिहार के हैं। अब ये आ गए भाई हमारे फाइटर संतोष और भांडा। सूरी तो इधर मोख वालों से मिलने जा रखा भाई थोड़ा। हाँ भाई ये है भाई तुम्हारे स्पेशली। तो ये मिला ना, ये है भांडा का तो अलग ही रूप है चंद्रा का। तो इतना चंद्रा पैक हो गया है अभी। ये है भाई अभी तो भांडा मिला, अभी कम है। हाँ। एक हफ्ते बाद थोड़ा फुल हो जाएगा। तो यह हफ्ता तो मुँह धरे लोगों। अब आएंगे हम एक हफ्ते बाद और आएंगे। ठीक है हम रामताड़ा के टॉप के ऊपर। अब ये देखिए भाई यहाँ से तो बहुत डर लग रहा है। ये कितने नजदीक लग रहा है ये गांव। ठीक ये है सैतौली का सेना और यहाँ पे रहते हैं लोगों की गाय भैंस, उसके लिए बना रखे भाई यहाँ पे छानी वगैरह। सामने से देख रही है हिमालय की पूरी रेंज। ये देखिए अभी तो साफ नहीं है क्योंकि वहाँ बादल लगे हैं काफी, पर हिमालय की पूरी रेंज दिख रही है यहाँ से। अब इन लोगों का प्लान है कि चंद्रा लेने जाना है, बोल पता नहीं कैसा प्लान बना रहे। फिर वैसे हमारे पास भरपूर मात्रा में है, इतना है हम लोगों के लिए तो हो ही जाएगा एक दो सब्जी। तो लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि फिर से अगर और मिल जाता है तो ठीक है। कौन बोला योन हाँ सोना देखिए ना भी देखिए। चलो भाई तो गए हम फिर गाइस चंद्रा को। ये लोग बता रहे थे कि रामचाड़े में एक बंदर हमेशा आता है यहाँ, जो यहाँ से बरसात के टाइम पे यहाँ से रामचाड़े से वो मेन भवनी की ओर जाता है। और भाई यहाँ से नीचे देखने पे भी ना इतना डर लग रहा है कि हम अब थोड़ा सा ऊपर की ओर आ गए हैं। अब उस सामने से देखिए भाई अभी तक हम थे उस चोटी पे और वहां से देखिए ऐसा व्यू। और जो चुन देख रही बहुत ही खतरनाक। और ये लोग तो यार इतने अरे हम चुन देख रही तो वो ये चौड़ा तो ना हम पर गए तो हम यो गए ना हम वो चौड़े अब गए हम वो ये चौड़े बेचन नाटी। अरे वो खने दम ना छो पारो हम तो ये वो से पठो गया जा हम सजी जान जीवो हम बोले तो तक में लटकी नहीं हो ना तो जो गेरुन में ओक में वो ओ याक में बेयो यो बती ओ कदन गोते तो अमेल जान दी पोख ओ तन गोता होना गए हम तो यहाँ पर की बात कर रहे हैं वहां तो ओ पार वे वो तो ये बॉडी जान देखनी है आसु ओक तो जी अब बुजगावा के सेना में एंट्री हो गई। संतु भी थोड़ा ले आया है एक आधा झाड़ू। और बाकी अब थोड़ी देर में हम यहाँ से चलने की तैयारी करेंगे। ये है बुजगावा का पूरा तप्पड़ और यहाँ पर गाय भैंस वगैरह चराने के लिए एकमात्र यही है। इस पूरे तप्पड़ में वहां से लेकर यहाँ तक कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, तो यहाँ पर अच्छी घास होती है। तो इस तरीके के बड़े बड़े तप्पड़ मिल जाएंगे आपको, यहाँ बहुत सारे हैं। जितना मिला बहुत है क्या? हाँ वो भी है, जितना मिल गया तो मिल गया क्यों। हाँ? और जंगल में ज्यादा भटकना भी बेकार होता है क्योंकि अब यहाँ जानवर आ जाते फिर 3-4 बजे के बाद फिर से जंगली जानवर एक्टिव हो जाते हैं, तो उनका खतरा ज़्यादा होता है। दिन में तो वो अपने अपने अड्डों पे सो के होंगे, और अभी 3-4 बजे के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने खाने की तलाश में चले जाते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा खतरा होता है। भयानक जंगल है
चारों ओर, किसके बीच में जाओ तो आदमी भूल जाएगा रास्ता। कि संतू भी 1-2 साल से ही आ रहा है यहाँ, लेकिन उसको भी काफी एक्सपीरियंस हो गया भाई जंगल का। चारों तरफ ये है राख के बहुत विशालकाय पेड़। चारों तरफ जो ऊंची ऊंची चोटियां है ना, उन पे बर्फ गिरी है। तो सामने भी देखो, वहां पे भी बर्फ गिरी है। और अगर इन बुग्यालों में बर्फ नहीं गिरेगी तो पानी का बहुत बड़ा संकट भी हो सकता है। तो इसलिए इन बुग्यालों में बर्फ गिरना भी बहुत जरूरी है। अब ये है भेला, तो एक प्रकार का जंगली फल है और काफी मीठा होता है भाई ये वाला। ये देखो, ये लगे वीडियो बनाओ। यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा बर्फ बची है। और सुअर ने कैसे कर रखा भाई यहाँ पर ना। पोपड़ी जो माँ, अब पिछली बार प्रदीप भंडारी का फोन यहीं पे फूटा था भाई। इस बार अपना फोन ही नहीं निकाल रहे बाहर। अब इधर से पूरे घाट पट्टी के गांव दिखाई दे रहे हैं। ये सामने सबसे नीचे है, ये है धुरमा। बाकी इधर से ये पूरा लेह की भेटी वगैरह सारी दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एरिया। और ऊपर से हिमालय की पीक, और ये दिख रही है हिमालय की खूबसूरत सी पीक। अच्छा ये लेह की ना, ये तो दामनी रामणी पार जरूर दिखे। लास्ट हो तो घुनी रामनी। घनी रामणी। ये दिख रही है ना घुनी रामनी। अब यहाँ पे देखो पूरा अब नाश्ता हो रहा है हमारा। अभी ना सुन हमारा ये नाश्ता हो रहा, नाश्ता। यहाँ पे है, ये है काऊ का डांडा। इनके 2 बजे हैं और हमारी तैयारी है यहाँ से अब घर जाने की। तो फिलहाल यहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद चलते हैं अब घर की ओर। यहाँ पे है कटुकी। अब इसकी जड़ देखते हैं भाई है कि नहीं है। इस पे इसकी जड़ बहुत काम आती है। अब ये है कटुकी की जड़। अब ये बहुत काम आती है भाई दवाई की। अब ये हो रही है, ये जड़ अभी हुई नहीं पूरी। जब बड़ी हो जाएगी ना तब देखेंगे इसको, अभी तो छोटी है। यहाँ पर से ये पेड़ उखड़ा होगा ना, इससे ये पेड़ भी उखड़ा और उससे वो पेड़ भी, तो ये सब बर्फ से गिरे होंगे। ये पेड़ की जड़ कमजोर होगी ना, वो पेड़ बर्फ से टूट जाता है, तो उसके अगल बगल का पेड़ भी उखड़ जाता है जड़ से। तो फाइनली आज के थकाव भरे और लंबे सफर के बाद हम वापस किमीसेण में आ गए हैं। और यहाँ पर थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर से चलेंगे हम अब अपने घर की ओर। और उससे पहले हमारा खाना बनेगा छानी में और हम वहाँ पे खाना खाएंगे, तब चलेंगे हम घर की ओर। बाकी देखिए भाई हल्के हल्के बादल भी आना शुरू हो गए हैं। पूरे मौसम चेंज होता जा रहा है। बीच पत्थर पे यहाँ पे ना जो ये वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पे है गरुड़ भिट्टा बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना गरुड़ हमेशा पोटी करता है, तो उसकी पोटी के निशान है सफेद, काफी चमक रहे हैं यहाँ से। ऐसे गरुड़ हो जाओ। और हमेशा यहाँ पे गरुड़ मिलेगा आपको इस चोटी पे घूमता हुआ। गरुड़ है जो देखो। हाँ ये है गरुड़, यहाँ पे घूम रहा है, तो हमेशा मिलेगा आपको इस चोटी पे। और यहीं पे बैठता है। और गरुड़ की खासियत होगी एक ही जगह पे पोटी करता है ना, और उसका घोंसला भी तो चट्टानों पे ही होता है। हैं? हाँ। चलिए जी, यहाँ से हमारी चलने की तैयारी हो गई है और यहाँ पर अपनी अपनी छानी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे है प्रदीप लोगों की छानी और यहाँ दिख नहीं रहा है बांज के पेड़ की, यहाँ पे है नथु लोगों की छानी और ये है आंटी लोगों की छानी।